हेलो एवरीवन, वैदिक कीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जो कि जेपीएससी, पीटी, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें आज हम लोगों ने झारखंड की सांस्कृतिक और पर्व त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोग को फुल वीडियो देखना है, डिटेल वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल में ये वीडियो अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। ठीक है। अगर पहली बार हमारे चैनल आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है। तो बिरहोर यानी बिरहोर का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो बीर का अर्थ होता है जंगल। ठीक है। और होर का मतलब है आदमी, मतलब जंगल में रहने वाला आदमी। ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो बिरहोर मुंडारी भाषा का शब्द है, जिसमें बीर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ आदमी होता है। ठीक है। ये आदिम जनजाति समूह से आते हैं। ठीक, जो घुमंतु जीवन के लिए जाने जाते हैं, यानी खानाबदोश टाइप से, नोमैडिक। ये लोग रस्सी निर्माण में का कार्य करते हैं। ठीक है। शिकार का कार्य करते हैं और जंगल से जड़ी बूटियां लाने वाला कार्य करते थे। ठीक है। इनकी भाषा की बात करें बिरहोर का, तो बिरहोरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। और इसमें अगर हम लोग इसका देवता जाने कि किसका पूजा करते हैं, तो सिंह बोंगा हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन। ठीक है। चलिए मुंडा जनजाति के बारे में जानते हैं क्या क्या। तो मुंडा जनजाति से सबसे पहले हम लोग को बिरसा मुंडा रिलेट करना है। ठीक है। इनका विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच। ठीक। इसके बाद और हम लोग जानते हैं, तो मुंडा जनजाति ही वो पहली जनजाति थी जो जंगलों की सफाई करके, ठीक है, जंगलों की सफाई करके इनको खेती लायक भूमि में कन्वर्ट किया था। ठीक है। इसीलिए इन लोग को खुटकट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। और इन लोग में खुटकट्टी प्रथा प्रचलित है। ये जो मुंडा जनजाति है, ये पितृसत्तात्मक जनजाति था। ठीक है। और इनके बारे में और जानते हैं, तो इनका जो युवा गृह के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो युवा गृह को गीतियोरा कहा जाता है। और अगर इनका प्रधान के बारे में बात करें, तो इसका प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और इसका धार्मिक प्रधान के बारे में बात करें, तो इसको पाहन कहा जाता है। ठीक है। इनकी भाषा की बात करें, तो मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, मुंडा जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को शासन कहा जाता है। यहाँ पूर्वजों के अस्थियां कलश में रखे जाते हैं। ठीक है।
शासन में मृतकों की स्मृति में जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं उसे शासनदिरी कहा जाता है। ठीक है, अगर शासनदिरी वर्ड कहीं आप लोग को क्वेश्चन में दिखे तो मुंडा जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, और क्या है वो, मृतकों की स्मृति में बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, सोसो बोंगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सोसो बोंगा मुंडा समुदाय की एक प्रसिद्ध बैलेड या लोक कथा है। ठीक है, जिसमें उनकी सुसृष्टि इतिहास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो हो जनजाति की जो जातीय शासन प्रणाली है उसको हम लोग मुंडामान की शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, हो जनजाति की शासन प्रणाली को मुंडामान की शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा विल्किंसन रूल के तहत कानूनी मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? ठीक है, जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 342। ठीक है, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है कि हमारा एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है। ठीक है, हम लोग को बताना है छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजरप्पा में। ठीक है, तो और भी झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर को चलिए देख लेते हैं, जैसे कि देवघर में। ठीक है, तो देवघर में आप लोग को देखने को मिलेगा बाबा बैद्यनाथ धाम, इसके अलावा तपोवन मंदिर वहीं पर मिलेगा, और आप लोग को नवलखा मंदिर भी वहीं पर मिलेगा। इसके अलावा अगर रांची में हम लोग बात करें तो रांची में आप लोग को जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इसके बाद पहाड़ी मंदिर आप लोग को मिलेगा। पहाड़ी मंदिर जो कि तमाड़ में है। ठीक है, यहीं पर MS धोनी पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पर सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा जो कि बुंडू में है। और आपको इसी तरह गिरिडीह में पारसनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर जो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें दुमका में, तो दुमका जिले में कौन कौन से मंदिर हैं, तो बासुकीनाथ मंदिर आप लोग को मिलेगा, मलूटी मंदिर देखने को मिलेगा जो 108 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन शक्तिपीठ है। यह भैरवी नदी के संगम और दामोदर नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? रजरप्पा मंदिर। ठीक है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए पूरनमल ने, ठीक है। तो देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है वह 1514 से 1515 ईस्वी में हिस्टोरियन के अनुसार पूरनमल ने कराया था, ठीक है। ये जो पूरनमल थे वो किस राजवंश से थे, तो हो जाएगा गिद्धौर राजवंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, बैद्यनाथ धाम देवघर मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था। इसको याद रखना है, 1514 से 1515 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ओलोलदाय विवाह के किस जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है ओलोलदाय जो है किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये जो ओलोलदाय है वो खड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खड़िया जनजाति में बारे में हम लोग कल क्या पढ़े थे, इन लोग का शासन व्यवस्था, ठीक है। शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, पढ़ा शासन व्यवस्था। और अगर इन लोग में और भी विवाह के प्रकार हैं जैसे कि उधरा उधरी विवाह, ठीक है। और हो जाएगा आप लोग का अपहरण विवाह। इसके अलावा हो जाएगा राजी खुशी विवाह। और हो जाएगा हठ विवाह, ठीक है। तो इतने सारे और भी विवाह के प्रकार इन लोग में पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ओलोलदाय खड़िया जनजाति में विवाह का सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित रूप है, ठीक है। इसको असली विवाह या रियल मैरिज माना जाता है। खड़िया जनजाति में अपहरण विवाह को तापा कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ जो अपहरण है उसको आप लोग तापा विवाह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का उल्थू और भूलियस, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। तो हम लोग ने अब बिरहोर के बारे में जाना था अभी, यानी जंगल में घूमने वाले लोग, ठीक है। इन लोग का काम जाना था हम लोग ने, रस्सी बनाते हैं, ठीक है। और जंगलों से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं और शिकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह यानी डॉर्मेट्री जैसी संस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति में, ठीक है। खरवार जनजाति में किसी भी तरह का युवा गृह आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आप लोग को बताना है झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, वासुदेव राय मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है। हम लोग का आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, रांची के बुंडू में स्थित सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। यहाँ पर टिप में देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर से भ्रमित न हो, यह झारखंड का अपना विशेष सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। डोमकच क्या है, आप लोग को बताना है डोमकच क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमकच एक विवाह गीत है, ठीक है। झारखंड में और भी तरह के गीत गाए जाते हैं जैसे कि फगुआ। फगुआ कब होता है, होली में गाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद आप लोग देखेंगे तो सरहुल में भी गीत गाया जाता है और झंझाइन गीत गाया जाता है। ठीक है, झंझाइन गीत कब गाया जाता है? बच्चों के जन्म पर। इसके अलावा आप लोग को दिखने को मिलेगा उदासी गीत। ठीक है, ये लोग ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कौन सी वो नृत्य शैली है। ठीक है, तो पाइका क्या है? एक युद्ध कला है। ठीक है, जदूर एक नृत्य है। छऊ नृत्य हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, छऊ नृत्य अपने ओजपूर्ण शैली और मुखौटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए छऊ युद्ध के बारे में और कुछ जानते हैं। तो छऊ नृत्य, ठीक है, टोटल छऊ नृत्य की बात करें तो 3 प्रकार का है। ठीक है, पहला आपको लोग का देखने को मिलेगा सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप लोग को मिलेगा मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा पुरुलिया छऊ, जो कि वेस्ट बंगाल में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, छऊ को यानी झारखंड वाला जो छऊ है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में। ठीक है, तो आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग को बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सोहराय नामक पर्व कब मनाया जाता है? ठीक है, तो सोहराय का जो पर्व है वह कार्तिक अमावस को मनाया जाता है। ठीक है, सोहराय यूजुअली कब मनाया जाता है? कार्तिक को अमावस के दिन। ठीक है, सोहराय पर्व दिवाली के दूसरे दिन या कार्तिक अमावस के समय मनाया जाता है। यह पशुधन यानी कैटल्स की पूजा और सम्मान का त्यौहार है। संथाल जनजाति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। यह 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा पर्व है? तो हो जाएगा देसावली। ठीक है, देसावली 12 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, देसावली भू देवता अर्थ गॉड की पूजा है। यह बड़ा अनुष्ठान है जो हर साल नहीं बल्कि 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, यहाँ पर टिप के रूप में देखिए, झारखंड में जनी शिकार भी फेमस है जो 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुटसी। असुर जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है। ठीक है, जिनका मुख्य पेशा लोहा गलाना रहा है। कुटसी पर्व इनके उद्योग की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कुटसी का शब्द है कूटने से हैमरिंग। ठीक है, हैमर आप लोग को पता होगा, से जोड़कर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजला मेला का आयोजन किस नदी किनारे किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है हिजला मेला कहाँ होता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हिजला मेला दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर तट पर लगता है। इसकी शुरुआत 1890 में कास्टियर्स ने की थी। ठीक है, हिजला शब्द वहाँ की
पहाड़ी हिजला पहाड़ी से लिया गया है। यहाँ मेला संथाल परगना का ऐतिहासिक मेला है। ठीक है, तो यही था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड की कला और संस्कृति पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जाते जाते, ताकि हम लोग और भी इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाएं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।